ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। विनायक चतुर्थी व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, माता पार्वती जी और भगवान शिव एक नदी के पास बैठे थे। तभी अचानक माता पार्वती जी ने चौपड़ खेलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन समस्या यह थी कि वहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं था जो खेल में निर्णायक की भूमिका निभा सके। इस समस्या का समाधान निकालते हुए भगवान शिव और माँ पार्वती ने मिलकर एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें जान डाल दी। मिट्टी से बने बालक को दोनों ने यह आदेश दिया कि तुम खेल को अच्छी तरह से देखना और यह फैसला लेना कि कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ, जिसमें माता पार्वती जी बार बार भगवान शिव को हराकर विजयी हो रही थी। खेल चलता रहा, लेकिन एक बार गलती से बालक ने माता पार्वती जी को हारा हुआ घोषित कर दिया। बालक की इस गलती से माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया, जिसकी वजह से गुस्से में आकर बालक को श्राप दे दिया। वह बालक लंगड़ा हो जाएगा। उसके बाद बालक लंगड़ा हो गया। बालक ने अपनी भूल के लिए माता से बहुत क्षमा मांगी और उसे माफ़ कर देने के लिए कहा। बालक को बार बार निवेदन करते हुए देख माता ने कहा, अब श्राप तो वापस हो नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं एक उपाय बता सकती हूँ जिससे वह श्राप से मुक्ति पा सकेगा। माता पार्वती जी ने उपाय बताते हुए कहा कि संकष्टी वाले दिन पूजा करना, व्रत की विधि का पालन सच्चे मन से करना। बालक ने व्रत की विधि को जानकर पूरी श्रद्धा पूर्वक और संपूर्ण विधि अनुसार व्रत किया। उसकी सच्ची आराधना से भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और उस बालक को दर्शन दिए। भगवान गणेश जी ने उस बालक से इच्छा जाहिर की। तभी बालक ने गणेश जी से माता पार्वती जी और भगवान शिव के पास जाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। गणेश जी ने उस बालक की मांग को पूरा कर दिया, लेकिन जब वह वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर केवल भगवान शिव ही मिले। माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश छोड़कर कहीं चली गई थी। तब भगवान शिव ने उस बालक से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए। तो उसने बताया कि श्री गणेश जी की पूजा से मुझे यह वरदान प्राप्त हुआ है। यह जानने के बाद भगवान शिव ने माँ पार्वती जी को मनाने के लिए यह व्रत किया, जिसके बाद माता पार्वती जी भगवान शिव से प्रसन्न होकर वापस कैलाश लौट कर आ जाती हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।